दीदी का बर्थडे है, तो विशेष हम सब भी यात्रा पे है। हर एक का जन्म तो हुआ है, जन्म से लेके अभी तक हमने जो यात्राएं की, चाहे किसी ने 50 साल, किसी ने 30 साल। आजकल क्रिकेट में भी कोई सेंचुरी मारता है तो उसका जो नाम रोशन होता है। तो कलयुग में कोई 60 साल पार कर रहे तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है जैसे सेंचुरी मना रहे थे क्रिकेट में, कोई सेंचुरी पार करते। आज देखिए कई लोग दुनिया के अंदर है 20 साल में ही चले जाते हैं। अकाल मृत्यु का जो है अभी बोलबाला है। तो जन्मदिन पे हमें ये देखना है कि मेरा जन्म हुआ तब से लेके अब तक मैंने क्या कर्म किया, जिसका रिजल्ट अभी आप हो। जो कुछ भी हो, किसी व्यक्ति ने अपने बिजनेस में अगर पूरा वो किया होगा तो बिजनेस में कहीं ना कहीं अच्छी पकड़ होगी। जैसे हमारे भाई साहब है, उन्होंने किसी बिजनेस में अच्छी पकड़ बनाई क्योंकि उसमें मन और बुद्धि लगाया। तो हमारे मन बुद्धि जिस क्षेत्र में हम लगाते हैं उसमें हमारी उन्नति होती है और उसी हिसाब से समाज में हमारा स्थान बनता है। कई लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई में मन नहीं लगाया, इधर उधर लगाया। तो कई लोग जो है कि आज रिक्शा चलाने वाले भी है, जिंदगी निकाल रहे, उनके भी 50-60 साल हुए, वो रिक्शा चला के निकाल रहे। कई ऐसे लोग भी है जिन्होंने बहुत मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन 60 साल की उम्र में बच्चों ने घर से निकाल दिया, रोड पे छोड़ दिया। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है उसके पीछे जो हम कर्म करते हैं जन्म से लेके जहां तक भी यात्रा की, तो अभी तक आप सभी लकी हो, यहाँ तक की यात्रा में आप सफल हुए और आप सब मेरे सामने बैठे अपने लिए तालियां। तो जीवन की यात्रा में आपने मन और बुद्धि को जैसे भी यूज किया, किस तरीके से भी यूज किया, उसका रिजल्ट अभी आपको कि आज जिस स्थान पे, जिस मकान में, जिस जगह पे भी है। अब आगे के जन्म में जो हमारे पास अभी मृत्यु तो हमारे से दूर है, कभी ना कभी हमको जाना ही है शमशान घाट। लेकिन वो शमशान घाट के और हमारे मृत्यु के बीच में जो दूरी है उसके लिए हमारा कोई प्लान होना चाहिए कि हम क्या प्लान बनाए कि आगे हमारा जो है जीवन सफल हो। आगे तो हमने बहुत सारी जगह मन बुद्धि लगाया, लेकिन अब हम मन बुद्धि कहाँ लगाए। तो ये 60 साल मना रहे दीदी का तो है ही है, लेकिन आप सबका भी जन्मदिन है। क्योंकि जन्मदिन के अंदर हम ये सोचे कि बर्थडे के बाद हम अपने जीवन में क्या करें, अभी तक जहां जहां मन बुद्धि लगा उसका रिजल्ट क्या है, और आगे का जो हमारे पास समय बचा है उसके अंदर हम मन बुद्धि को कहाँ लगाए। अगर किसी को कहे कि आपके पास 5 साल है, तो इस 5 साल में आप क्या करना चाहेंगे, ये अपने से प्रश्न पूछने की बात है। तो इसलिए जो कल भी हमारा संकल्प चला, बाबा की मुरली में भी थे, आप विजय रखना हो। तो मैं समझता हूँ आज दीदी का बर्थडे भी है, कल बाबा ने बोला था आज हम सभी अपने सर पे हाथ रख के बोले मैं विजय रत्ना हूँ, 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 मैं विजय रत्ना हूँ। तो 11 बार जो है विजय भाई भी ये बोलेंगे विजय। वो तो विजय है ही है। तो आप सभी बाबा के विशेष रत्न हो। मैंने देखा कि दीदी भी सुना रही थी, वहाँ शिव संदेश सभी ने बहुत दिल से बांटे हैं। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि हर जगह बाबा का संदेश दे रहे हैं। तो मैं विजय रत्न हूँ कि छोटी मोटी चीजों में हमारे हाथ ना हो। तो किसमें विजय प्राप्त करने की युद्ध शुरू करें, थक गए नहीं, तो कौन कौन तैयार है युद्ध करने के लिए? क्योंकि अभी योद्धा बनना है। कल भी बाबा ने कहा हमारा युद्ध है, अभी हम युद्ध करेंगे किसके साथ? माया के साथ तो करेंगे, लेकिन माया कहाँ बैठी है? तो हमारे जो व्यर्थ संकल्प है, जो नेगेटिव संकल्प है, उससे हमें युद्ध करना है। तो अभी जो है कि अभी आप 1 साल और रहेंगे, अभी 61 डे मनाएंगे दीदी का भी और आप लोग का भी। तो इस 1 साल के लिए हम कुछ प्लान बनाएं कि हम युद्ध करें अपने विरुद्ध, अपने अंदर जो व्यर्थ संकल्प है, नेगेटिव संकल्प है, उसको दूर करने के लिए। एक छोटा सा संकल्प हम सभी ने कल सोचा था, कल भी मैंने बताया कि हम सबको एक काम करना है, व्यर्थ नेगेटिव कहाँ से मिटे। कई लोग कहते हैं भगवान से मेरा बहुत प्यार है, तो बाबा कहते हैं मेरे से बहुत प्यार है, तुम मेरी पूजा करेगा, माला जपे, उससे कोई प्यार का मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हारे मन के अंदर शुभ संकल्प है, तो ये मेरे प्यार का रिजल्ट है। भगवान के बच्चे हार जाते हैं तो बाबा कहते हैं मेरी दादी की लाज रखना भाई, तुम्हारी हार होती है, नाम मेरा खराब होता है। क्या भगवान के बच्चे हार के आ गए
तो हमें हर क्षेत्र में अगर जीत हासिल करनी हो तो हमारे पास एक ही शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है? ये है मुरली। ये मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। हमारी दादियां हैं जो भी है, उन्होंने 60 साल में क्या किया? सिर्फ यही एक काम किया। कोई टीवी नहीं देखा, कोई मोबाइल नहीं देखा, किसी भी क्षेत्र का कोई, लेकिन उन्होंने मन बुद्धि को इसमें लगाया कि सिर्फ बाबा और बाबा की मुरली। तो ये दो चीज में जिन्होंने भी मन बुद्धि लगाए वो आध्यात्मिक जगत के शिखर पर पहुंचे। तो हम भी आज देखते हैं किसी का योग नहीं लगता है, किसी की बुद्धि भटकती है। तो ये बुद्धि भटकने का कारण क्या है? कि मुरली में मन नहीं लगता। जैसे किसी का इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ हो तो उसको तो इंग्लिश समझ में आएगी, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं तो उसको क्या होगा? नींद होगी। इसी तरह से मुरली में रस नहीं आता। उसका कारण क्या है? कि बहुत काल से हमारे मन के अंदर घुसे एक बार। तो कम से कम जो है, आज दीदी का बर्थडे, कम से कम 3 बार मुरली पढ़नी है सबको। और पढ़ नहीं सकते कईयों को तो आजकल मोबाइल में भी है, लगा लो, सुबह से आप कभी भी पढ़ो, लेकिन 3 बार होना चाहिए। हो सकता है? तो पहले तो विजय रत्न का माला सबने जप लिया, 3 बार कम से कम करना। भाई लोग हो सकते हैं? भाई जी, देवेंद्र भाई, हाथ उठाओ अच्छी तरह। हाँ, तो देवेंद्र भाई से फिर चार्ट लेंगे। अगर देवेंद्र भाई जीत गए तो फिर आपका अगले साल जो आपका माला से सम्मान होगा। और सबका बर्थडे बीच बीच में मनाना चाहिए। दीदी यहाँ हमारी है तो ये हमारा घर भी इतना बड़ा है, तो हर एक व्यक्ति को अपना बर्थडे मनाना चाहिए। क्योंकि ये हमारा एक अच्छा है कि हमने 1 साल, लेकिन अभी हमें बर्थडे के साथ ये देखना है कि मैंने इस 1 साल के अंदर अपनी क्या उन्नति की, उसका रिजल्ट देखो। अपने मन बुद्धि को और जगह लगाए तो कुछ भी करो, 3 मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। बाबा ने एक बार कहा था कि किसी का व्यर्थ संकल्प करता है, बहुत नेगेटिव है, और उसको लगता है मुझे आत्महत्या करनी, तो 3 बार मुरली पढ़ ले। उसके बाद बाबा रिस्पॉन्सिबल हो। मुरली पढ़ने से आपकी बुद्धि जो है खराब हो जाएगी, ठीक कर देगा, बाबा की जिम्मेदारी। और कई ऐसे केसेस हमने देखे जहाँ मुरली काम करती। मुझे मालूम है, एक बार मैं हरियाणा में गया था किसी जगह पे, तो वहां पर इविल सोल का प्रभाव था। तो बहनों ने मुझे बताया नहीं, तो गर्मी की सीजन थी, तो मैंने कहा छत पे सो जाऊंगा मैं तो बहन जी ने कुछ बताया नहीं कि, तो मेरे साथ एक नॉन बीके था, थोड़ा आधा बीके होते हैं ना ऐसा। तो मैंने कहा इसको मैं अपने साथ रखूंगा तो खुश हो जाएगा, क्योंकि कईयों को होता है ना, मेरे को तो सम्मान ही नहीं दे, मुझे तो नॉन बीके समझता है। तो मैंने कहा चल तू मेरे साथ सो जाना। तो हम छत पे सो गए, बाकी सब मजदूर बाहर सोते थे। तो हम छत पे सो गए, तो 3-4 दिन के बाद वो भाई भाग गया। तो मैंने कहा कमाल है, इतना मैं इसको सम्मान देता हूँ और ये यहाँ रहने के बदले वो मजदूरों के साथ रहता है। किसी को बीके बना के रखो तो उसको लगेगा ना कि मेरे साथ कीर्ति पे रखा है। वो भाग गया, तो मुझे पता नहीं कि इधर कुछ गड़बड़ है। वो तो भाग गया, बोला मैं वहीं सोऊंगा। मुझे चलो ठीक है। तो मैं रात को सोया, तो क्या हुआ, 1-2 दिन तो फर्क नहीं, कोई विशेष दिन होगा। तो मैं सोया था, तो मैंने देखा कि मेरा शरीर तो एकदम जकड़ गया, ना हिल सके ना कुछ। मैंने ऐसे हो सकूं नहीं, तो ऐसे लग रहा है कुछ ब्लैक शरीर के अंदर कुछ ब्लैक आउट प्रवेश हो गया, एकदम काला काला। तो मैं ना हिल सकूं, मैं हिलाना चाहूं हिल नहीं सकते, अपनी बॉडी जैसे मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने संकल्प किया कि बाबा कहता है जब भी कोई ऐसी घटना घटती कहीं विश्व का प्रभाव है, तो मैं आत्मा लाइट के कारण में हूँ। अगर इस अभ्यास को आप करेंगे तो कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। तो मैंने अभ्यास करना शुरू किया, मैं आत्मा लाइट के कारण में हूँ। तो जैसे मैं अभ्यास कर रहा हूँ ना, वो जो संकल्प है मेरा, उसको वो हटा रहा है। मन उस पर स्थित होने नहीं देता है, क्योंकि वो मन उस पर स्थित हो जाएगा तो आपके और दौरा बंदे और निकल जाएगा। तो मैंने देखा कि वो तो मेरा संकल्प की स्थिति नहीं हो पा रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति को जबरदस्ती जो है ना, तो मैंने देखा कि मैं उस संकल्प में, तो मेरे को तो हिल भी नहीं देता। फिर मैंने क्या किया कि डायमंड हॉल में बाबा को मिलते, तो बाबा जैसे डायमंड हॉल में बैठ के ऐसे दृष्टि देता है ना, वो सीन को इमेज किया कि बाबा सामने है और मुझे ऐसे दृष्टि दे रहा है। तो वो जो उसके लेजर मेरे शरीर पे गिरते, धीरे धीरे वो ब्लैकआउट बाहर आया, मेरा शरीर जो ऐसे ठीक हो गया वहां। तो मुझे लगा यहाँ कोई ना कोई प्रभाव है। फिर मैंने क्या किया, रोज रात को मुरली सुन के पढ़ता था। तो मुरली पढ़ के सुनता था, कभी कोई नहीं, लेकिन जिस दिन मुरली नहीं पढ़ू ना, उस दिन डर लगता है आज कोई गड़बड़ हो रहा है। मुरली आप पढ़ के सोते हो, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपके आसपास नहीं आएगा पूरे रात को। तो मैंने देखा कि जब से मुरली पढ़ना शुरू किया ना, आराम से सोता। जिस दिन मुरली नहीं पढ़ा किसी कारण से, तो लगता था आज कोई गड़बड़ होगा, उसका प्रभाव हमारे पे आता है। तो इसलिए जो मुरली है, ये बाबा कहता है सचमुच में अमृत है। आपके जीवन में कभी भी कहीं ऐसी परिस्थिति आप मुरली रखो। हमारे किसी एक जगह हॉस्टल था, वहां भी बहुत प्रॉब्लम था। तो कहीं बहना तो बहने
तकिए के अंदर मुरली रख दी थी, उसका भी प्रभाव पड़ता था। कोई भी तो मुरली ढूंढते थे, इनके पास कुछ तो है। तो कहने का भाव है जो मुरली है जादू है, हमारे जीवन में परिवर्तन का आधार है। तो भले आज किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा कि जो पवित्र होगा उसको तो तुरंत कैच होगा, जो पवित्र नहीं उसको कैच नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, किसी कारण से अगर हम आपने बाबा की ओर कदम तो भरा है, मुरली पढ़ते जाओ, आज नहीं कल नहीं ये घुसेगा। और एक दिन जिस दिन घुसेगा ना, आपको ऐसा रस आएगा आप नाचने लगो। क्योंकि जो मुरली समझ में जिस दिन आ जाएगी, हमारी दादियां थी, गुजर दादी की माता जी भी देखो पहले माने थे खुद के साड़ी का रस्सा बना के जाते थे मुरली से। मुरली की इतनी लगन थी, क्यों थी? क्योंकि वो समझ में आ जाए, एक बार वो रस आ जाए। किसी को दारू पीने का एक बार रस आ जाता है तो नहीं बोलो तो भी वो कितने कोने में भी खासरे में दुकान वो ढूंढ के वहां पहुंच जाए। इसी तरह से मुरली है, एक रस है, तो इसमें रस आएगा। तो इसलिए कम से कम ज्यादा तो नहीं, दादियां हमारी जानकी दादी उसको कुछ भी नहीं आता था, बाबा का नहीं मुझे आगे जाना है, तो बाबा ने कहा एक मुरली को 11 बार पढ़। और वही दादी जानकी को मोबाइल चलाना नहीं आता, कुछ चलाना नहीं आता, लेकिन विदेश में कितने सेंटर थे, जहां पैर रखा वहां सेंटर। आप देखिए हमारा शांतिवन कितना बड़ा है, लेकिन अमेरिका में उससे भी बड़ा सेंटर है। आप सोचिए, अमेरिका जहां पैर रखा वहां सेंटर खुला। तो ये जो है कि हमारे कदमों में कदम हो सकता है जब हम मुरली के साथ जुड़े। तो हमारे मन को ठीक करने की विधि क्या है? मन कैसे ठीक होगा? तो मन मुरली से ठीक नहीं होगा, मुरली से बुद्धि ठीक होती है। तो ये याद होना चाहिए कि हर एक के लिए अलग अलग होता है। अब कपड़े धोने हो तो किसमें धोएंगे? सरफ में तो धोएंगे, लेकिन मिक्सर में धोएंगे या वॉशिंग मशीन में धोएंगे? तो बाबा कहता है कि मन के लिए बाबा ने मशीन दिया, परमात्मा की याद रटता। परमात्मा को जितना याद करेंगे मन शुद्ध होता है, क्योंकि मनुष्य को याद करेंगे मन खराब होता है, लेकिन परमात्मा की याद में हम बैठते हैं हमारा मन शुद्ध होता है। वो बुद्धि जो है वो ठीक होती है ज्ञान से। अगर बुद्धि एक बार खराब हो गई कितना विनाश कर सकता है। तो इसलिए चाहिए कि बर्थडे पे अभी आप सबको एक तो रोज सुबह उठो तो ये संकल्प करना, जब भी उठो अमृत वेले मैं विजय रत्न हूँ। कितनी बार? 11 बार। तो दूसरा 3 मुरली पढ़ना। तो चार्ट कल से रखना, सभी एक महीने का चार्ट एक कागज पे लिख के दे देना, कितना दिन मिस हुआ कितना दिन फाइनल हुआ। फिर जो जीतेगा उसको अगले बर्थडे पे दीदी इनाम देंगे, ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। बाबा ने देखो क्या बोला, मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाता है? तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास ज्ञान रत्न है, इन्हीं ज्ञान रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। तो बाबा भी कहते हैं जो है ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। वो सारे धंधे सभी कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान रत्नों का धंधा जो है बड़ा बंडल है। मुझे मालूम है, मैं एक कारपेंटर हूँ। कारपेंटर बनाना दुनिया में कोई वैल्यू थोड़ी होती है। तो मैं कारपेंटरी डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा था, तो कारपेंटरी में तो ऐसे भूत जैसे बन जाते। एक दिन मेरे को कुछ अच्छे विचार आए, तो मैं ऐसे बहुत ध्यान से, कभी कभी अच्छे विचार होता है बहुत ध्यान से लिखते, तो मैं ऐसे लिख रहा था, आजू बाजू कौन खड़ा है मैं भूल गया। तो पीछे हमारे चंद्रराज बाबू जी थे, जो बाबा के बहुत पुराने रत्न आदि, उसको उसमें भी डाला है अपना विशेष एडवांस पार्ट में। तो वो पीछे आके खड़े हो गए, कारपेंटरी डिपार्टमेंट और सभी के हेड थे। आप सोचिए कि कोई काम के समय अगर कोई ऐसा लिखने का काम करेगा तो डांट पड़ेगी कि भाई तुम्हें क्या कर रहे थे, सेवा करना है कि ये सब ये तुम सुबह शाम करना। तो मैं इतना ध्यान में था तो भूल ही गया है। तो वो भी ऐसे करके देख रहे थे, तो उसने फिर मैं बोला क्या कर रहे हो? मैं डर गया, मैं डांट मारेंगे कि भाई तुम कारपेंटरी काम तो ये क्या कर रहा है। तो वो बाबूजी ने कागज दिया, कुछ पढ़ा। वो पढ़ने के बाद मुझे समझाया बाबूजी, मुझे कहा देखो 2 प्रकार का धंधा होता है। एक धंधा होता है गेहूं चावल का व्यापार, और दूसरा होता है हीरो का व्यापार। तो बोला गेहूं चावल का व्यापार होता है, उसका ट्रक का ट्रक माल जाता है, और जो हीरो का व्यापार होता है ना, वो महीने में एक ही हीरा बेचता है, इतना छोटा सा हीरा। लेकिन वो जो इतना चावल वागत बेचता है, लेकिन उसकी पूरे साल की कमाई और उसकी 2 दिन की कमाई बराबर हो जाती है। तो बोला कि ये कारपेंटरी काम तो सेवा तो है ही है, लेकिन अगर कोई ज्ञान रत्नों का व्यापार तो वो करना चाहिए। क्योंकि अगर ज्ञान किसी को सुना दिया, कारपेंटरी काम करके व्यक्ति कितना कमाएगा? ज्यादा से ज्यादा 15-20 लाख। एक कारपेंटर को पूरे जीवन भर की कमाई कितनी? 20 लाख। तो तुम्हारा 20 लाख ही जमा होगा, क्योंकि हार्ड वर्क किया। लेकिन अगर तुमने किसी को ज्ञान सुना दिया, कोई वीआईपी अगर ज्ञान में चल पड़ा, तो सबका शेयर तुम्हें मिलेगा।
तो मेरे को जो है बहुत अच्छी लगी, तो उसने डांटा नहीं लेकिन मुझे समझाया। तो मैंने सोचा मैं ज्ञान रत्नों का व्यापार करूं, मुझे बोलना नहीं आता था, प्रदर्शन ही समझाना नहीं आता, लेकिन जो बाबूजी ने मुझे बताया उस पर मैंने किया, तो आज देखो मैंने खुद एक प्रदर्शनी बनाई और ज्ञान का इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये जो चीज है कि कुछ भी हो तो आप ये देखिए, कुछ के पास धन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान का इम्प्रूवमेंट आपने किया, किसी को ज्ञान सुनाया। तो मैंने उसके बाद विश्वकर्मा ग्रुप भी बनाया कि सारी कारीगरों को ज्ञान में लाया है। अब तो कितने कारीगरों को संदेश दिया। तो कहने का अगर 50 कारीगर ज्ञान में आएगा, वो 50 लोग काम करेंगे तो हमको तो कितना शेयर मिलेगा। तो बाबा यही कहता है कि हमें हीरो का व्यापार करना है, गेहूं चावल का। हीरो का कौन कौन है? गेहूं चावल वाले हैं अच्छा, सब हीरो के व्यापारी है। हाँ, लेकिन अभी ये भले चावल बेचो वो तो अच्छी बात है, क्योंकि बाबा बिजनेस भी देखो भाई साहब बहुत संगम युग में भी बड़ा फायदे वाला बिजनेस करते हैं। उनको पता है चावल मुट्ठी देंगे तो हीरे मिलेंगे। लास्ट जन्म में भी अपने कुर्सी लगा दी। सुना होगा तो कहते हैं यहाँ चावल का बिजनेस करे संगम पे, तो फिर बाकी तो महल मिलने ही है। तो ये भी आप लकी हो गई, सुदामा की तरह चावल लगाना है। तो बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों का तुम्हें धन है, तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। अच्छा, प्रश्न है, मनुष्य ड्रामा में किस वंडरफुल नून को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं? कौन सी ऐसी नून है जिसको भगवान की बड़ाई करते हो, लीला समझ? तो बाबा कहता है जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उनका साक्षात्कार हो जाता है। यह भगवान ने साक्षात्कार है, लेकिन होता है सब ब्रह्मानुसार। आपकी जिसमें भावना होगी उसका साक्षात्कार हो जाएगा। एक और भगवान की बड़ाई करते हैं, दूसरी ओर सर्वव्यापी का ग्लानि करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं भगवान का साक्षात्कार हुआ तो भगवान तो अलग हुआ ना, फिर कहते हैं भगवान सर्वव्यापी। अब भगवान सर्वव्यापी होता तो आपके घर पे अगर कुत्ता बिल्ली आए तो स्वागत करना चाहिए, आओ आओ भगवान दूध पी के जाओ, और ही डंडा मार के भगाते तो कहते क्या है, करते क्या? तो वास्तव में बाबा कहता है कि जो जैसी भावना रखते हैं उसको उनका साक्षात्कार रामानुसार बना हुआ है। आप भी जिसमें भावना रखोगे उसके दर्शन हो जाएंगे। जैसे मीरा है, उसकी भावना कृष्ण में थी, तुलसीदास की राम में थी। हर एक की जिसमें भावना होगी उस प्रकार का उसको अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं ड्रामानुसार होता है, इसमें भगवान कुछ करता नहीं, लेकिन वो समझते हैं सब भगवान कराते। फिर क्या कहते हैं, वो कहता है राम भगवान, वो कहता है हनुमान भगवान, तो उसमें फिर लड़ाई हो जाती है। अब आप देखिए, जो तुलसीदास को कहा कृष्ण के मंदिर में थोड़ा झुको, तो बोला मैं उसको झुक नहीं सकता हूँ जब तक वो धनुष नहीं पकड़े। वो राम का भगत है, वो कृष्ण को नहीं मानते। इस तरह से गड़बड़ होती रहती है, बाबा की ग्लानि करते हैं, क्योंकि हर एक ने जो जो साक्षात्कार किया उसको भगवान मान के चालू हो गया हर एक ने। तो हर एक के भगवान अपने अपने। यहाँ भी देखो भक्ति मार्ग करके आए, कोई राम को मानने वाला होगा, कोई बजरंग बली को मानने वाला होगा, कोई गणेश को। अच्छा, ओम शांति। भगवान वाद बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को देवता को भगवान नहीं कहा जाता, किसी भी मनुष्य को भगवान या देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहा जाता है शिव परमात्मा नमः। यह भी तुम जानते हो शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। शालिग्राम कौन है? हाँ, तो बाबा के बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं। जो भी सत्संग है वास्तव में यह कोई सत का संग नहीं है। दुनिया में सारे सत्संग करते हैं, सत्यनारायण की जय बोलते हैं, लेकिन सत्यता जीवन में दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। देखो कुंभ मेले के अंदर 40 करोड़ लोग नहाने जाएंगे, लेकिन एक सत्यवादी आदमी उसमें से निकलेगा नहीं। तो नहाने का क्या मतलब? तुम्हारे अंदर से असत्यता नहीं गई, तुम्हारे अंदर से क्रोध नहीं गया, तो नहाने का क्या मतलब? पाप गया कि नहीं गया उसकी चेकिंग करो, उसको बाहर निकाल के देखो उसके अंदर क्रोध गया कि नहीं गया, तो वहीं का वहीं हो। तुम नहा के क्या फायदा? जीसस क्राइस्ट देखो, उसके हाथ में गिल्ट होगा, लेकिन उसने क्या कहा कि प्रभु इसको माफ कर देना। क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं, वो तो कुंभ में नहीं गया था, फिर भी उसके अंदर उतनी शक्ति थी। तो हमें चाहिए, चाहे जितने भी हमारे महान आत्मा है, चाहे महावीर स्वामी है, कुंभ में स्नान किया नहीं गया, लेकिन उसके अंदर अहिंसा थी कि किसी भी हालत में उसके कान में गिल्ट हो दिया, लेकिन उसके मन के अंदर उसके प्रति भी बुरी भावना नहीं आई। तो कहने का वो कहते हैं कि जब
पवित्र आत्मा को कोई हानि पहुंचती है ना, तो जब वो जागे अपने ध्यान से तो उसको थोड़ा दर्द हुआ तो मुंह से आ निकल गया, तो आ निकल गया, तो जब पवित्र आत्मा की आ निकलती ना तो प्रकृति भी हिलने लगती। तो कहते एक पहाड़ सा गिरने लगा, तो महावीर को पता है मेरी आंख है, उसने कहा रुक जाओ, तो रुक गए। एक पत्थर कहीं है, बोला वो वहीं ऐसे रुका हुआ है, अटका हुआ। तो कहने का भाव यही है कि जो व्यक्ति अपने मन को ठीक कर ले, अपने मन से क्रोध मिटा दे, ये महाकुंभ का विशेषता है। उस परमात्मा से जुड़ जाए, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, तो उसका रिजल्ट क्या है? एक चुंबक के साथ सुई जुड़ जाती है, उसके अंदर भी वो चुंबकीय शक्ति आ जाती है। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा का शक्ति भी हमारे अंदर आता है। देखो यहाँ भी सभी बैठे हैं, सबके चेहरे अलग अलग हैं। कोई कोई ऐसे बैठे जैसे फ्यूज उठा हुआ है, और कोई कोई ऐसे बैठे हैं जैसे कि रसगुल्ला खा के बैठे। तो ये क्यों ऐसा होता है कि आप जिस प्रकार के व्यक्ति को याद करते हैं वैसे आपका चेहरा बनता है। आप ऐसे व्यक्ति को याद करते हो जिसने आपको दुख दिया है, आप देखेंगे चेहरा ऐसा हो जाए। कोई ये याद करे बचपन में मेरी किसी ने पिटाई कर दी थी, पिटाई तो बचपन में की, अब याद किया आप चेहरा मुड़ जाए। लेकिन कोई ये व्यक्ति याद करे कि बचपन में मेरे को किसी ने शाबाशी दी थी, वो यहाँ खिला हुआ चेहरा रहे। तो हम सुख और दुख का जो अनुभव करते हो याद है। तो इसीलिए जो है कि परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो सदा चेहरा कैसा रहेगा? गुलाब की तरह खिला रहेगा, कमल की तरह। तो बाबा ने कहा वो कोई सत्संग नहीं है। बाप कहते हैं वो तो माया का संग है। महाराज जी देखो जेल में जा रहे हैं, जिस महात्मा का काम था हमें रोशनी में ले जाना, वो खुद अंधेरे में जा रहे हैं। वहां ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे, श्री कृष्ण भगवान हुआ समझे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है क्योंकि अपने धर्म को नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, सबका प्यार है श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण को ही झुलाते। अब तुम समझते हो हम झुलाए किसको? बच्चे को झुलाया जाता, बाप को झुला ना सके। बच्चे को झुलाए, बाप को कैसे झुलाएंगे? तुम शिव बाबा को बुलाएंगे, वह तो बालक बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का बहुतों का साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व की विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं। तो विश्व रूपी माखन, वो तो जब आपस में लड़ते हैं तो सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हम जीत पा लें। दुनिया के अंदर देखो, अमेरिका है, रशिया क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे को खत्म कर हम जीत पा लें। वो कहते हैं कि एक बार अमेरिका, रशिया और इंग्लैंड तीनों भगवान के पास गए, और रशिया वाले कहते भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तो ये जो है कि दुनिया के नक्शे से अमेरिका को हटा दे, बस इतनी मेरी इच्छा पूरी कर दे। अमेरिका वाला गया, कहा कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये नक्शे से ना रशिया को हटा दे। तो इंग्लैंड वाला खड़ा था, उसने कहा भगवान तुझे कुछ नहीं चाहिए? बोला भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, दोनों की इच्छा पूरी कर। तो ऐसे ऐसे दिमाग लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हमको भगवान ने साक्षात्कार कराते, यह भी बाप समझाते। जिसको याद करते समझो श्री कृष्ण की नोंदा भक्ति करते, अल्प काल के लिए उनकी मनोकामनाएं पूरी होती। आपको भी साक्षात करना हो तो कर सकते हो। रोज रात को सोते हुए श्री कृष्ण का फोटो 15 मिनट देख के सो जाओ। एक हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, स्वप्न में ऐसे लगेगा स्वर्ग में। क्योंकि आजकल मनोविज्ञान ये कहता है कि आपके अंदर कोई व्यक्ति जब याददाश्त भूल जाता है तो बार बार उसको फोटो दिखाया जाता है, उसके घर का वगैरह, तो उसको याद आ जाता है। याददाश्त वापस लाने का एक तरीका। इसी तरह से आप सभी भी स्वर्ग की आत्माएं हो। भले अभी यहाँ दिल्ली में निवासी इधर उधर घूम रहे हो छोटे महल में, लेकिन रहे हुए महल में आप बार बार जब इसको देखते जाओगे तो आपका अंदर जो मेमोरी पड़ी है पिछले जन्म की, वो सब इमर्ज हो जाएगी। हो सकता है आप स्वर्ग का अनुभव करो, क्योंकि सब आए स्वर्ग से। भले हम यहाँ बैठे साधारण, लेकिन है स्वर्ग के देवी देवता है, तो जो वो चीज को देखेंगे तो इमर्ज हो जाएगा। बाबा ने कहा रात को सोते सोते जो है श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण का फोटो देखो, आपके अंदर जो मेमोरी इमर्ज होगी वो कहीं पर अच्छा अनुभव भी होगा। तो यह भी ड्रामा में ऐसे नहीं कहेंगे भगवान ने साक्षात कराया। जो जिसमें भावना, जिसकी पूजा करते वह साक्षात्कार होता है। ये ड्रामा में नूंद है, यह तो भगवान की बड़ाई भी है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई करते, दूसरी तरफ कह देते पत्थर टिकर में भगवान है।
कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति है। समझते बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण में हम जरूर जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण आए कहां से? यह सब राज बाप तुमको समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है, यह है कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, यह सब असुरों के नाम है। शास्त्रों में क्या क्या भेद लिखा है यह भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के, एक भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति सिखाते हैं। ये बाप तो ज्ञान का सागर है, इनको सदगुरु कहा जाता है। यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान सिखलाते। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए, वहां पर अभी देखेंगे कुंभ मेला में झांझ बजाते हैं, ऐसे घूमते हैं, पूरे बाल बाल से धूल और राख निकलती रहते हैं, माना अवधूत जैसे झूमते रहते हैं। बाबा ऐसे कराते हैं कि छोटी मोटी ऐसे करके हैं। यह सब भक्ति मार्ग की दुकानदारी है, भक्ति का धंधा है। तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनका भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापार है। तुम समझते हो रत्न कौन से? इन बातों को समझेगी वही जिन्होंने कल पहले समझा हो। कल पहले किसने समझा था? बताओ बाबा। अच्छा, सब सभी तो आए यहाँ पे, दूसरे समझेंगे भी नहीं। जो बड़े बड़े है वह पिछाड़ी में आकर समझेंगे। बाबा ने कहा जो बड़े बड़े लोग हैं बाद में आकर समझेंगे। तो बाबा की भाषा ही क्या है। तो कहते एक बार बाबा के साथ एक हमारे गोपाल भाई हो गए, तो आगे कोई भाई बैठा था, तो बोला कि मैं भी थोड़ा इनका क्या प्रश्न पूछते मैं भी पक्का कर लेता हूँ ताकि उसका जवाब। तो बाबा ने एक भाई को पूछा पहले कभी मिले हो? उसने कहा कल पहले। तो बाबा ने कहा साहबा। तो भाई सोचा यार कल पहले क्या ट्रेन में हो सकता है कि इधर ही कल पहले क्या होता है, पता नहीं ये लोग क्या कल पहले। चलो फिर आगे एक दूसरा भाई बैठा था, वो आया। बाबा ने उसको पूछा तुम्हारे कितने बाप है? उसने कहा मेरे 3 बाप है। तो बाबा ने कहा साहबा, वो जो आगे बैठा बोला इनका दिमाग खराब, एक नहीं और 2 बाप ने 3 बाप बोल रहा है, और ये भी साहब यहाँ क्या गड़बड़ है। तो बाबा ने कहा आध्यात्मिक जगत की बात ही अलग है। जो इस भाषा को नहीं जानता घबरा जाएगा कि भाई मेरे 3 बाप है, कोई देखे क्या दिमाग ठिकाने पे है। तो बाबा कहते हैं ये जो बाबा की बातें न्यारी है, कन्वर्ट भी हुए हैं। एक राजा जनक की कथा सुनाते, जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण, तो कहेंगे तुम अनु देवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहाँ यहाँ कोई लक्ष्मी नाम है, और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती है। नाम लक्ष्मी है लेकिन काम लक्ष्मी जैसा है, लक्ष्मी के आगे महिमा गाती। यह थोड़ी समझती है कि इनमें हमारे में फर्क क्या हुआ। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम अभी 84 जन्म लेंगे, यह चक्र अनेक बार फिरता आया है, अभी बंद नहीं हो सकता। कोई बंद करना चाहता है कोई कहा कि मेरी सिम बंद कर दो, इसी तरह अब मेरा जन्म बंद कर दो, होगा नहीं होगा। बोला अभी चलता रहेगा, आपकी सिम में रिकॉर्डिंग हो चुकी है। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हमें इस नाटक में पार्ट बजाना है, बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो आत्मा को रहने का स्थान है परे से पहले, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी भी नहीं है, परम धाम में रोशनी भी पहुंच नहीं सकती। यह सब समझने वाले बच्चे अक्सर करके साधारण गरीब बनते हैं, क्योंकि भारत में सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। अब संगम युग पे गरीब कौन है? हाथ उठाओ, कोई अमीर है? तो बाबा ने कहा जिसने जो है सब कुछ दान पुण्य कर दिया होगा वो अभी अमीर नहीं होगा। जिसके दान के संस्कार हो गए वो क्या हो गए? कभी भगवान के मंदिर में लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया, कभी गरीबों की सेवा की, तो अभी क्या होंगे? गरीब हो गए। हमारे गुरु नानक जी थे, तो उसका जो बाप था उसने सोचा कि अब बड़ा हो गया कुछ बिजनेस करे, तो उसको कहा कि जाओ थोड़ी कंबल बेच के आ जाओ। तो कंबल लेके गया और शाम को बड़े मुस्कुराते हुए आ रहा था। उसके बाप ने कहा आज कुछ गड़बड़ करके आए। तो बोला क्या किया? बोला आज मैंने बहुत कमाई कर दी। बोला क्या कमाई की? बोला बीच में साधु की मंडली थी, सबको कंबल बांट दिया। बोला कंबल बांट दिया मैंने, पुण्य की कमाई की। अरे बोला ऐसे धंधा करोगे रोड पे आ जाओगे। फिर उसको कहा कि भाई इससे बिजनेस नहीं संभलेगा। आखिर में कहा कि इसको कुछ मिलिट्री जैसे कैंप होता है उसके अंदर रख दिया कि वहां जो है खाली सामान बांटना है, नंबर लिखना है। तो पहले तो वो सीखने गया था स्कूल में, तो उसको कहा कि लिखो 1, फिर कहा 2 लिखो। तो बोला 2 की जरूर क्या, 1 ओमकार 1 सतनाम सब एक में ही आ गए, अब दूसरे की क्या जरूरत है। पढ़ाई में मैं फिर धीरे धीरे आगे
वो तो वहां पे नंबर लिखना पड़ता है, 1 नंबर 2 नंबर, तो 13 नंबर आया, तो 13 नंबर के बाद 13 ही करता रहा। तो बोला ये 13 के आगे नहीं बढ़ते, पागल हो गया क्या? तो उसका जो मेन ऑफिसर था उसने देखा कि ये जो आदमी के साथ कुछ नई घटना घटी, उसने कहा 13 हो गया तो खत्म ही हो गया, अब 13 ही 13 है, अब आगे बढ़ना क्या? तो ये जो है महान आत्माओं की निशानी है। तो बाबा ने कहा कि भगवान के बच्चे उसको इसमें मन बुद्धि नहीं लगे, दुनिया के हिसाब से गरीब होगा लेकिन भगवान के दिल में अमीर होगा। तो सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड होता ही नहीं है। बाबा ने समझाया है सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है, जैसे लंका टापू है। दिखाते रावण लंका में रहता था, अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद लंका पर है। यह सारी सृष्टि समुद्र खड़ी है, अब टापू है, इस पर रावण का राज्य है। यह सीता है रावण की जेल में है। इन्होंने तो हद की कथाएं बना दी है। तो यह सारी बेहद की बात है, बेहद का नाटक है। उसमें भी छोटे छोटे नाटक बेट बनाए। ये 22 को वादी भी अभी बने हैं, तो बाप को समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तो बच्चों की बुद्धि में, मूल वतन सूक्ष्म वतन और किसकी बुद्धि में हो न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी है। कहाँ के रहवासी हो? भारत के हो या मूल वतन के हो? तो देवता है सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहाँ हड्डी मांस का पिंजरा होता नहीं है। यह सूक्ष्म वतन का पार्ट भी थोड़े समय के लिए। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन में से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाते हो, अभी सूक्ष्म वतन का पार्ट है। यह राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं, हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते, वह कभी ऐसी बातें कर न सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं। आर्गन विगत तो बात कर न सके। कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि बाप की तरफ चली जाती है। यह सब है नई बात। निराकार बाप, उनका नाम है क्या है? निराकार बाबा, शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। आत्मा का नाम क्या है? आत्मा। आप बताओ आत्मा का नाम क्या है? हाँ, शालिग्राम। आज बाबा ने बोला ना, आत्मा के ऊपर एक ही नाम पड़ा है, शालिग्राम। तुम्हारे शरीर के नाम बदल रहे। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम शिव कहते हैं ना, शिव की पूजा करते हैं, समझते एक है, करते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बिगड़ तो नहीं हो सकती। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाप समझाते हैं गायन भी है सेकेंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं, जबकि हेवनली बाप गॉड फादर है। हम उनके बच्चे बने तो स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु यह भी समझते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट की यह है, नर से नारायण बनना है, राजयोग है ना। वो तो कोई चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इसमें भी इससे सीधे विष्णुपुरी के मालिक बनने वाले। तुमको मालूम है स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते, अर्थात विष्णुपुरी में उनको राज्य कहा जाता है। जैसे यहाँ कार्ट ऑफ होम है ना, वो अपना 3 शेर है, ऐसे सत्युग के अंदर विष्णु का चित्र हमारा होगा। विष्णु माना स्त्री और पुरुष दोनों हमारे अंदर निर्माण, दोनों दिमाग काम करते हैं। आजकल कहते हैं स्त्रियों का जो है भावना वाला दिमाग ज्यादा होता है और पुरुषों का जो है कर्म वाला दिमाग होता है। लेकिन हमारे दोनों दिमाग ठीक होना तो गलती होगी नहीं, इसलिए वहां पर हमारे दोनों दिमाग, इसलिए एग्जाम्पल के रूप में वहां विष्णु का चित्र पीछे लगा होगा। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है, यह श्री कृष्ण, यह है कंसपुरी। रामानुसार यह नाम रखे हुए। बाप समझाते हैं मेरा रूप सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं कि आत्मा एक स्टार है, परंतु लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे करें। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल शालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई देख नहीं सकता। बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन अभी तक कोई इसको देख नहीं पाया। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं, उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। ये विवेकानंद का भी मिसाल दिखा रहा है। उसका जो सामने बैठे थे गुरुजी और उसके अंदर जो है कहते रामकृष्ण परमानंद ने शरीर छोड़ा और उसकी आत्मा उसके अंदर समा गई। अब किसको साक्षात्कार हुआ होगा? तो बाबा ने कहा किसको? आत्मा और परमात्मा रूप तो एक ही है, बिंदी देखा समझते कुछ भी नहीं।
ये भी एक बड़ी वंडरफुल है। स्वामी विवेकानंद का भी जो हिस्ट्री है, कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो थे, कोई उस समय में तो अघोरी भी बहुत पावरफुल होते थे। अघोरी तो कई लोग पूजा कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद तो अपना एक नशा था, ज्ञान में तो नंबर वन था, तो लेकिन उसको नशा था, तो उसने अघोरी को बोला क्या इसकी पूजा करते। तो अघोरी ने बोला भाई तुम अपना काम करो, क्यों? तो उसने स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं तो क्या कर ले। तो अघोरी ने ऐसे पानी डाला कि जब मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाता। तो उसका जो गुरु रामकृष्ण परमहंस है, वो तो बहुत पहुंचा हुआ तीखा सन्यासी था, तो वो वहां साधना में बैठा था, उसको तुरंत पता चला कि मेरे चेले पे किसी ने शक्ति छोड़ी। तो उसने तुरंत जो है 3 महीना साधना की, लेकिन वो शक्ति को नहीं काट पाया, क्योंकि फिर जो है उसने क्या किया, अपनी शक्ति से स्वामी विवेकानंद को बचाया। तो अपनी शक्ति जो कहा ना, उसकी आत्मा जो उसके ऊपर जो आया था सब अपने पे लिया, खुद शरीर छोड़ा, स्वामी विवेकानंद को बचाया। फिर भी स्वामी विवेकानंद के आयु 39 ईयर्स में शरीर छोड़ा। तो कहने का भाव यही है, कोई पवित्र आत्मा रहता है परमात्मा के लिए, या लौकिक दुनिया में कोई पवित्र रहता है, उसके अंदर पावर होती है। तो रामकृष्ण परमहंस जैसे जो महान व्यक्ति है, वो भी उसको काट नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता का जो है बहुत बड़ा महत्व है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, उसको दिखाई दिया कि रामकृष्ण परमहंस का आत्मा उसके अंदर समाएगी। तो रामकृष्ण परमहंस जो है कैंसर से मरे, तो शरीर छोड़ दिया। तो रामकृष्ण परमहंस का भी बड़ा हिस्ट्री है। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जब भाषण करते थे, अचानक ऐसे करते थे, खुशबू आ रही, कुछ समोसा बना होगा। तो उसकी बीवी कहते अरे महाराज खाना मिलेगा सबके सामने, ऐसे बोले लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े महात्मा होंगे, समोसा में बुद्धि लगा रहे हो। फिर कभी कभी उठ के चले जाते थे, भाषण करते करते उधर जाके देखते क्या बना है। अरे बोले यहाँ आए तो माँ भाषण करो अपना, यहाँ आके देखने आते हो किचन में क्या बना है, भाई मिलेगा ना बाद में, इतना क्यों पीछे पड़ा। तो उसकी बीवी को उसने कहा कि देखो ऐसा है कि मुझे न स्त्री में रस है, न कोई खाने पे किसी में भी रस नहीं, स्त्री में नहीं है, धन में नहीं है, पद में नहीं है, मकान दुकान किसी में भी रस नहीं, सिर्फ खाने में इसलिए रस ले रहा हूँ कि दुनिया में टिकना है तो किसी में तो रस लेना पड़ेगा। और जिस दिन मैं भोजन में रस लेना छोड़ दूं, समझ लो मेरा टाइम हो गया। तो एक दिन उसकी बीवी खाना ले आई, उसने मुंह यूं कर दिया, तो उसकी बीवी के हाथ से थाली छूट गई, क्योंकि उसने कहा कि अब इसमें भी रस नहीं रहे, अब छूटेगा। तो जब हम फरिश्ता बन जाएंगे ना, किसी में भी रस नहीं लेंगे। अभी आप टिके हुए क्योंकि किसी ने रस ले रहे हैं, जिस दिन रस लेना छोड़ दो उस दिन आप भी छूट जाओगे। तो इसलिए बाबा ने कहा समझते कुछ नहीं, आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करे। वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करे, बस कह दिया ज्योति थी वह मेरे में समा गई। इसमें भी बहुत खुश हो गया, समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है, भगवान के साक्षात्कार की। समझते कुछ नहीं, भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन, अब बाट बैठ समझाते। जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो सकल देखते हैं, वह साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप का साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनका निश्चय कैसे हो। तेजोमय रूप देखते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, हम उसमें खुश हो जाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग है, उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं। जिनको कल पहले ज्ञान समझाया होगा उनको अब समझा रहे हैं, कल पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों को तो और धर्म में अलग है। बाप समझाते, एक एक चित्र में भगवानवाद लिख दो, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवानवाद है ना, यादव कौरव पांडव क्या करत भाई, इसलिए बाबा ने तो कोई भी चित्र के ऊपर भगवानवाद लगो, झगड़ा नहीं हुआ। हम नहीं बोल रहे भगवानवाद है, तुम्हें झगड़ा करना तो भगवान के साथ करो, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। ये बाबा बचने की युक्ति बजा रहे। हमारे ब्रह्मा बाबा ने कई बार कहा, तो कोई आके विदेशी हुआ इंक्वायरी वाले कह रहे आप लोग ऐसे ऐसे बोलते हो बाबा। तो बाबा ने कहा मैंने नहीं बोला, वो बाबा ने बोला, भगवान। अच्छा, तो बोला अब आपका बाबा है तो उसको आप समझा देना, ऐसा ना बोले। बोले ठीक है। तो कहने का अपना बचाव करने की युक्ति है कि भगवान वाद लिख तो कुछ भी बोला, उन्होंने बोला, हम कोई बीच में नहीं, हम तो उसी को सुना रहे, बाकी बोला उसने। अब भगवान से तुम ढूंढो उसको मारना है तो भगवान मिलेगा उसको, तो वो भूल जाएगा, सारा सुधर ही जाएगा। तो इसे किसी को भी जोड़ना है युक्ति से। बाबा कहते बच जाओ कि हमने नहीं बोला, भगवान ने बोला। तुम्हें अगर कुछ करना है तो भगवान के पास चले जाओ। तो क्या कर, उसका एक चित्र है, पूछो बताओ अपने बाप को जानते हो, नहीं जानते तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती, सत्य में जयते, इनका अर्थ भी ठीक है। बाप की आदि नहीं है तो विजय पा नहीं सकते।
अभी तुम सीख कर बतलाते हो। गीता शिव भगवान ने सुनाई, उसने राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। यह श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए, श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए ना। वह भगवान को कहते ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। रोला हो गया तो कसम झूठा हो जाता है। अब ईश्वर तो दिख ही नहीं रहा है, झूठी कसम खा रहे। सर्विस करने वाले को बहुत गुप्त नशा चाहिए। नशे में समझाएगा तो सफलता होगी। तुम्हारी ये पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तो बाबा कहता है कि हमारा जो है नशा होना चाहिए। कि भाई नशा नहीं होगा तो वो कहेगा कि हमारे पास ओआरसी में हम जब गए तो वहां पर एक भाई था, नया नया कुमार था। तो उसको कोई आया तो उसने कहा कि अरे आप कुमार हो? बोला हाँ। बोला हाय हाय आप कुमार हो? अच्छा आपने शादी भी नहीं? हाँ है। तो वो बेचारा टेंशन में आ गया। बोला टेंशन में तुम्हें भगवान के लिए जीवन से खुशी होने की, और डर गया। अरे बोला आप शादी नहीं की, आपको क्या होगा? अरे भाई भगवान के लिए जी रहे हो, नशा होना चाहिए। नशा नहीं होगा तो वो मुरझा जाएगा। तो वो माता जी को उस पर रहम होगा। बोला आपका शादी नहीं होगा, आगे क्या होगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारा नशा होना चाहिए। कोई हमें देखे तो उसको लगे कि भाई ये कुछ है इसमें दम, ऐसे नहीं खुद ही मुरझाएगा। बाबा ने कहा जब भी ज्ञान लगा तो नशे से समझा। वो कहते हैं ना एक जन को दारू पी लिया तो सामने से राजा हाथी भी आ रहा था। राजा को बोलता है याद राजा हाथी बेचना है क्या? वो राजा ने बोला फकड़ आदमी को पकड़ो। दूसरे दिन पकड़ के जेल में डाला और फिर उसको बाहर निकाल के बोला हाँ भाई कल क्या बोला? बोला भाई साहब वो मैं नहीं था, वो दूसरा है। तो नशे माता राजा को भी चैलेंज कर दिया। तो बाबा कहते हैं नशा उतर जाएगा तो आप कहोगे नहीं वो हमने था, वो तो बहन जी ने भेजा था। इसलिए नशा हमेशा तैयार रखना, ऐसे नहीं उतर जाए। उतरेगा तो नहीं नशा, माताएं नहीं उतरेगा। तो पढ़ाने वाला गुप्त है, तुम जानते हो। हम नई दुनिया में जाकर यह बनेंगे। नई दुनिया स्थापन होती है महाभारत की लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वह भी नंबर 1 धारण करते हैं, योग में भी नंबर 1 रहते हैं। यह भी जांच रखनी चाहिए हम कितना याद में रहते हैं। बाप कहते हैं यह अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्म के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल कल्पन तक फेल हो जाएंगे। उच्च पद नहीं पा सकते, पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर पर आते हैं जो विकार में जाते हैं और फिर सेंटर पर भी आते रहते हैं। समझते ईश्वर तो सब देखता है जानता है। अब आपको क्या पड़ी, यह बैठ देखेगा। तुम झूठ बोलोगे विकार करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। अब तुम गलती करोगे, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, भगवान को क्या पड़ी। तुम भी समझते हो काला मुंह करता हूं उस पर पा नहीं सकूं। अगर कोई व्यक्ति काला मुंह करता है, कोई विकार में जाके अगर आता है तो बाबा कहते हैं अपने आप ही उसको सजा मिल जाती है। हमने देखा कि इतने सालों में कई लोग मधुबन में आते हैं, कई लोगों को ऐसे गलती करके आए और कहते हैं हमको कौन क्या करेगा। लेकिन ऐसा इविल सोल पकड़ लिया ना, वो खुद ही अपने आप ही मर गया, खुद ही धागा वागा बांध गया, क्योंकि उसको कोई धागा वागा बचा नहीं सकता। तो भगवान का हाथ उतर जाएगा। भगवान चाहे तो भी मदद नहीं कर सकता। हमें पता है मेरा एक बार ऑपरेशन था 2009 में। डॉक्टर ने बोला था शरीर छोड़ दे, फाइनल हो गया था शरीर छोड़ दे। मैंने कहा अब तो ऊपर जाना है। तो मैंने कहा लास्ट में भगवान को संदेश तो भेज दे। तो बाबा ने संदेश के अंदर बुझा कि बच्चे को बोलो कि जो संकल्प लेके बैठा वो छोड़ दो। भगवान आपको सजा दे रहा है, बच्चे तक पहुंच नहीं रही क्योंकि बच्चा संकल्प लेके बैठा कि मुझे शरीर छोड़ना है। और जैसे ही बाबा ने संदेश दिया मैंने संकल्प छोड़ा, तुरंत बाबा की एनर्जी और हम अभी तक जिंदा है। तो कहने का भाव क्या है कि अगर हमारे मन के अंदर विकार में गए, आप कितना भी फिर डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर ऐसा मिलेगा। कई ऐसे लोग हैं उसको ऑपरेशन दूसरा करना तो उसका ऑपरेशन दूसरा करते हैं, बिना मतलब के ऊपर पहुंच गए कई लोग। तो फिर क्या है कि आपके जीवन में घटना ऐसी घटे। कई लोग ऐसे थे जो दादियों की नहीं मानते थे, दादी हमको कौन होती है, हमको क्या कर देगी, हमें कौन निकालता देखते। आखिर में शांतिवन से नीचे आ रहे थे, अचानक स्पॉट डेथ हो गया, एक्सीडेंट हुआ। तो बाबा को बोला, तो हमारे निर्वेद भाई भी तो सबके प्रति रहम दिल थे। तो निर्वेद भाई ने बोला बाबा है तो बाबा का बहुत अच्छा बच्चा था। तो बाबा ने कहा नहीं अच्छा बच्चा था। तो बोला बाबा आपने बचाया क्यों नहीं? तो बाबा ने फिर आंख दिखाई, उसका पार्ट होता, बाबा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम गलती करते हैं, कहीं भी ऐसा काम किया है तो उसका रिजल्ट आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि भगवान भूल भी जाए तो, लेकिन जो हिसाब किताब उसमें भगवान नहीं करे। इसलिए बाबा कहता है कोई भी ऐसा कर्म करता है और फिर आता है तो नुकसान उसी को होगा। तो फिर उच्च पद पा नहीं सके, उसके अंदर ज्ञान ठहर नहीं सकता है।
सो बाप ने जाना तो बात एक ही बात हुई ना, उनको क्या दरकार पड़ी, अपनी दिल खानी चाहिए, मैं ऐसा काम करूं तो दुर्गति को पाऊं, बाबा क्यों बताए। हाँ, ड्रामा में बतलाने भी है, बाबा से छिपाया गोया अपनी सत्यानाश कर देते हैं। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है, तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पा रहे, कोई मरा या जिया उनका फुरना नहीं। बाबा ने कहा कोई मरा वो अपनी मर्जी है, तुम अपना जो है करो कि किस तरह से हम अच्छा कार्य करें। पूर्णा रखना है कि बाप से वर्षा कैसे ले, तो किसका भी थोड़े में समझाना है। बाबा ने कहा तो किसको भी ज्यादा वो समझाने के लिए, अपने कुल का होगा ना तुरंत चिपक जाएगा, वो नहीं है कितना भी उसको कोशिश करो वो नहीं होगा, वो जो अपना होगा ना वो अपने आप ही आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते और बनो फरिश्ते। तो अभी हम जो है ना सबको हस्त रेखा और मस्तक रेखा देखना सिखा रहे हैं, ज्योतिष हूँ तो सबको आज ज्योतिष बना दूंगा, सीखना है सबको। हाँ, तो आप देखो कि किसी व्यक्ति को हाथ देखे भी कर बता सकता है इसकी हस्तक रेखा ठीक है या मस्तक रेखा ठीक है, आप भी देख सकते हैं। जो हंसते हैं ना उसकी हस्तक रेखा ठीक है, उसको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आपके सामने कोई आए ना वो ऐसे आए तो कहो भाई आपकी हस्त रेखा खराब है, कुछ विधि करनी पड़ेगी। और जो सेवा में मस्त है, कभी हमेशा मस्त रहते अपने जो भी बिजनेस वगैरह, तो सदा मस्त रहा, मस्ती में आग लगे बस्ती में, ऐसे मस्त है तो उसकी मस्तक रेखा ठीक है। तो आपको मस्तक रेखा और हस्तक रेखा देखना आ गया ना। हाँ, तो अभी कोई भी आए तो देखना, वो कहेगा मेरा हाथ देखो तो पहले चेहरा देखना, हंस रहा है तो भाई साहब आपकी रेखा सब आपके सपोर्ट में हो रहा है तो समझ लो फिर उसको तो फिर उसको कहीं भी लगा तो चलेगा। तो इसलिए किसी की हस्तक रेखा खराब हो तो उसको कहो भाई मुरली सुनो 7 डेज का कोर्स करो, अगर हस्तक रेखा ठीक करना है और मस्तक रेखा ठीक करना है तो झाड़ू पोछा मारो भगवान के घर, तुम्हारी मस्तक रेखा ठीक हो जाएगा। इजी है ना सब ज्योतिष। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी। नशा हमारा गुप्त है ना। हमें पता है कि एक बार हम जा रहे थे इंडिया गेट पे, हमारी गाड़ी रोंग साइड उतार पकड़ साइड में करो, तो हमारा एक भाई है जय भाई करके, तो ओआरसी में जो आपने फोन किया, वो बोलने गया, बोला तुम फटक से तुम्हारा वो फटेगा। तो फिर मुझे बोला तो मैं गया, बोला हाँ भाई आप कौन हो। मैं कहा ऐसा है कि हम भारत देश को स्वर्ग बनाने वाले लोग हैं, और मैं कहा भारत देश को स्वर्ग बनाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, अब हमें क्या पता यहाँ के रूल है। तो उसका जो मेन ऑफिसर है बोला वो कौन है, बोला वो बोलता है मैं भारत को स्वर्ग बनाने वाला। बोला इसको जाने दो, भारत को स्वर्ग बनाने वाले लोग, इनको जाने दो। देखा मैं अपना पूरा जीवन भारत को स्वर्ग बनाने के लिए दिया। बोला नहीं इनको जाने दो, भारत को स्वर्ग बनाने। बोला आगे से ध्यान रखना गलती ना हो। तो कहने के बाद हम नशे में हो ना तो उसका असर भी होता है। हमें पता है एक जगह हम गए तो बहुत भीड़ थी, वो एक नासिक के अंदर पथरी वाला बाबा है, तो कई लोग जाते थे वो पथरी रख के बीमारी बताता था। तो हमारे एक सहयोगी था, बोला कीर्ति भाई आप चलो, तो मैंने कहा ऐसे तो चलो, मैं कहा चलो जाके आते। तो वहां गए नासिक घूमने, तो पथरी वाले बाबा ऐसे ठेला लगा के 3-4 दिन लोग लाइन में खड़े रहे थे। तो हमारा नंबर तो आना नहीं था, तो भाई को मिला, देखो जरा बातचीत करके कुछ आश्रम से आए तो ले ले। तो वो गया तो उसने बोला जाओ आना है तो जाओ निकलो यहाँ से। तो बोला कि यहाँ तो दाल नहीं गलेगी अपने। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर अभी मैंने कहा कि अपना नंबर तो दूसरे दिन है, 2 दिन तक क्या करेंगे लाइन में खड़े। तो मैं थोड़ा घूमते घूमते वहां खड़ा रह गया था। तो उसने कहा क्या है भाई साहब, तो बोला आप कौन हो। तो मैंने कहा मैं ज्ञानी पुरुष हूँ। तो ज्ञानी पुरुष है तो कोई कार्ड वार्ड है क्या। तो मैंने कहा कार्ड वार्ड तो ठीक है, वो जो वो दिख रहा है ना कुत्ता है ना, दिख रहा है आपको कुत्ता है। बोला हाँ। तो वो कौन है, बोला गाय है। तो मेरे को उसने कार्ड लगाया कि मैं गाय हूँ कि भैंस। मैं ज्ञानी हूँ तो ज्ञानी हूँ, जब प्रश्न पूछे उत्तर दूंगा। तो उसने जाके अपने महाराज को बोला कि महाराज कोई ज्ञानी पुरुष है। बोला उसको अंदर ले आओ। तो बाबा कहता है कि हमारा जो बुद्धि है, हमारे नशा होगा तो नशा काम करता है कि भाई ये आदमी जरूर कोई पावरफुल है। अभी भी हम महाकुंभ में गए तो रामभद्राचार्य के पास जो है लाइन लगी, तो वहां पर गए तो जाने नहीं दे रहे थे। तो हमने कहा कि बोला आप कौन हो। मैं कहा हम जो है भगवान के बच्चे हैं।
इससे बड़ा तो और कोई परिचय होता है। इससे बड़ा तो परिचय। वो जो मेरे साथ वो भाई था बोला ये लोग जाने नहीं, मगर तू कहाँ भाग रहा है, तू इधर आना। अरे हम कौन है ये नहीं जानते, उनको बताना तो पड़ेगा हम कौन है, वही तो बता, तू क्यों भाग रहा है। और पुलिस वाला भी सुन रहा है और वो भाई मेरे साथ डर रहा है कि हमको जाने, मतलब हमको नहीं जाने देगा तो किसको जाने देगा, कमाते हम भगवान के बच्चे, हम नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा। तो आखिर वो पुलिस वाला सोचा बोला इनको जाने दो। तो हम दोनों गए, रामभद्राचार्य जो वहां थे जा रहे थे आशीर्वाद की। तो कहने का भाव है कि हमारा जो मेन, हम अपना परिचय पूछे तो परिचय सीधा ही दो ना भाई, हम जो है वही बता रहे, झूठ तो बोल नहीं रहे। अब कोई बोलेगा मैं वहां का हूँ भाई, हम भगवान के बच्चे, इससे बड़ा परिचय और क्या होगा, हम भगवान के बच्चे भाई। वो सच है ना, सच बता रहे। हाँ कराएंगे, अभी विजय रचना बताया ना। तो ये नशा, जब बाबा की मुरली सुनते हैं ना, समय पे ऐसा तीर लगेगा और सही समय पे सही जगह पे लगेगा। वो एक ही बेसर का पॉइंट होता है, जिसको पता है। हमारे सोमवीर भाई बेटा ने ऐसा दबाता है कूदने लगता है, क्योंकि उसको पता है कौन सा दबाने से एक आदमी को पकड़ बनेगा। इसी तरह से हर एक का एक्यूप्रेशर पॉइंट बाबा ने कहा, मुरली में बाबा बताया किसको कौन सा पॉइंट ज्ञान का सुनाओगे वो ठीक हो जाएगा, कहेगा यार इसको जाने दो, सही पॉइंट दबाना आना चाहिए। तो बाबा भी एक्यूप्रेशर सिखाता है ना सबको, तो अच्छी तरह सीख रहे हैं ना सभी, किसको हंसाना किसको रुलाना आपके हाथ में है, किसको डराना। तो हर एक पॉइंट हर एक को पकड़, किसी को डराना पड़ता है भाई, धर्मराज है, धर्मराज के डंडे खाओ हो जाएगा भाई, कल से ठीक हो जाएगा। किसी को उमंग उत्साह कम है, उसको ऐसी गोली खिलाओ भाई, तुम यार तुम तो महान आत्मा है, तुम तो इस विश्व को बदलने वाला है, भगवान के बच्चे, तुम्हारा तो बाल बाल होगा, अच्छा फिर से खड़ा हो जाएगा। तो ये हमारे हाथ में किसका कौन सा पॉइंट दबाना, तो सभी के पास पॉइंट है ना। यस। अच्छा, तो गुप्त नशे में रह के सर्विस करनी है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी, हम कितना याद में रहते हैं। अच्छा, दूसरा है सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पाए। और कोई फिक्र नहीं रखना, लेकिन ये फिक्र रखना कि हम कैसे पढ़े, ये परमात्मा ज्ञान कैसे पढ़े कि हम दूसरों को सुना सके। कोई भी विकल्प करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। कोई गलती भी हो जाए बाबा के सामने तो स्पष्ट रहो। कई बार बाबा ने एक बार बोला कि जिसने जो गलती की हो वो लिख के दे देना, बाबा माफ कर देना। तो सबने लिखा, फिर बाबा ने कहा बच्चे चतुराई की थे, नीचे नाम नहीं लिखा। ये भी बाबा से भी चाल बन जाएगा, नीचे नाम नहीं लिखा कि कोई पढ़ लेगा तो बोला। इसलिए बड़े बाबा के बच्चे भी जो चतुर सुझाव, तो बाबा का मेरे पर भी विश्वास नहीं, बताओ क्या करें। अच्छा, आज का वरदान है मन मनोभाव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप हो। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो जिसमें दुख भाग जाएगा। स्वप्नों में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो। तन बीमार हो, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते हैं कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए। एक आदमी था, उसका मकान जलना शुरू हो गया, आग लग गई उसकी फैक्ट्री में, और रो रहा था, हाय हाय मेरा सब कुछ जल गया, हाय हाय मेरा सब कुछ जला। तो बाजू में एक भाई आया, उसने कहा कि आपके बेटे ने तो फैक्ट्री बेच दी। तो फिर खुश हो गया, अच्छा जल जाओ जल जाओ। फिर उसका बेटा हो गया, पगला नहीं हो गया, खुश हो रहा है, बोला तूने तो बेच दी ना, बोला बेची लेकिन पैसा नहीं आया। अब उसकी हालत क्या होगी आप बताओ। तो फिर उसकी क्या हालत होगी, ऐसे ही हाल है। तो बाबा ने कहा दुख की लहर हमारे अंदर ना आए। जैसे सागर में लहर आती है और चली जाती है, लेकिन जिन्हें इन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जम देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर ना आए, समझ गए। सभी सुख की लहर में रहने वाले हैं, नहीं तो उसके जैसा होगा, अचानक रोने लगेंगे फिर हंसने लगेंगे। अच्छा, आज का स्लोगन है हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। रोज हम संकल्प करते ये करेंगे, फिर 2 दिन के बाद कहेंगे यार मैं तो भूल ही गया। तो इसलिए बाबा ने कहा जो भी संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो कि मुझे ये करना है। हमारी देखो दीपा माता का बहुत अच्छा है, वो सोचेगी कि मुझे 21 दिन तक मौन रहना, तो रहती हो। जो संकल्प लेगी वो पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं लेती। हमने देखा कई बार कहते हैं कि बहन जी इसके लिए योग करो, वो कहेंगे नहीं अभी मेरा उधर का चल रहा है, पूरा हो फिर दूसरा संकल्प। ये भी एक विशेषता है कि हमारे अंदर भी दृढ़ता। कई लोग क्या सारे काम लेते करते एक भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, आउट हो जाओगे। इसलिए एक एक काम सही ढंग से करो।
तो लोगों का विश्वास आप में बैठेगा। अच्छा, आज का अवयव तीसरा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक तो एकांत प्रिय बनो, जितना भी समय दिन में है कम से कम आधा घंटा एकांत में बैठो। और एकता, हम सबकी जो है मन बुद्धि तीनों एक चलती है, या मन इधर चल रहा है बुद्धि उधर चल रहा है, और संस्कार कहीं और, तीनों एक साथ चले। वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर विनाश कब होगा, तो उन्होंने कहा जब सारे ग्रह एक लाइन में आएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भी जो है ना एक लाइन में नहीं है, मन इधर जाग रहा है बुद्धि इधर, मन सोच रहा है योग करना है, बुद्धि कहती है ज्ञान सुनना है। अब दोनों के बीच में ही संघर्ष है, तो दोनों मिलके नहीं रह सकते। तो संगम माना, वो प्रयागराज में संगम है ना 3 नदियों का, तो आपके पास भी 3 नदियां हैं। कौन सी है? एक मन, और दूसरी यमुना, कौन सा है? बुद्धि, और तीसरी संस्कार। दिखता नहीं है लेकिन वो सूक्ष्म है, दिखती नहीं लेकिन काम वही करती है। ये तीनों नदियों का एक हो जाएगा जब हमारे मन में भी देवतापन आ जाए, हमारी बुद्धि भी स्वीकार कर ले मैं देवता हूँ, और आपके संस्कार भी देवताओं जैसे बन जाए, तब महाविनाश होगा, तब आपकी दुनिया आएगी। अच्छा, स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा दूसरे ने हाजी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता बढ़ते जाओ। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी अभी बहुत बहुत आवश्यकता है। तो एक मत है ना सभी, तो अभी कल से जो है 3 मुरली का पक्का करेंगे सभी, आज से ही। हाँ, आज से ही करेंगे। वाह, आप तो मेरे से भी एक कदम आगे हैं। ताली बजाओ अपने लिए। रोज सुबह उठते ही क्या करेंगे? मैं, बोलो मैं परमात्मा का बेटा हूँ। अरे आप बेटी हो, बेटा मत बोलो। कौन हो? हाँ, परमात्मा के बेटे ही हो, क्योंकि आत्मा का बेटा ही है। तो मैं परमात्मा का बेटा हूँ, मैं हर कार्य में विजयी हूँगा। मैं परमात्मा का बेटा हूँ, तो हर कार्य में विजयी बनूंगा। मैं परमात्मा का बेटा हूँ, हर कार्य में विजयी बनूंगा। ये 3 महामंत्र आज का याद रखना, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। अभी हमारी दीदी का बर्थडे मनाएंगे ना सभी, तो पहले मेरे साथ 3 ताली से दीदी का सम्मान करेंगे। है 3 बार खाना, 3 बार नहाना और 3 मुरली पढ़ना, ठीक है? 3 का महामंत्र याद रखना। अच्छा, अभी क्या करना है दुनिया में? आ जाओ अभी। सभी बोलो हैप्पी